अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर आकिब इलियास। आज हमारी ई कैट सीरीज़ का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके अंदर पहला एमसीक्यू है हमारे पास कि प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो हमारे पास यहाँ पर एक्यूरेट बात क्या हो रही है, हम एमसीक्यूज़ में देख लेते हैं कि क्या बात एक्यूरेट आ रही है कि डिज़ाइनिंग हार्डवेयर। तो क्या ये डिज़ाइनिंग हार्डवेयर के लिए यूज़ होता है? नहीं जी भाई, वो असेंबली लैंग्वेज या फिर दूसरी लैंग्वेज यूज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एक्यूरेट जवाब है वो राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर, जो कि मैंने यहाँ पर बात कह भी थी कि इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अगला एमसीक्यू देख लेते हैं हम। अगला एमसीक्यू है हमारे पास, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स इज कॉल्ड। ऐसा ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स या ऐसा ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स जो बनाए जाएं जो एक जैसे हों, उसको हम क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, उसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, फ्लो चार्ट तो एक डायग्राम होती है हमारे पास। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है हमारे पास वो होता है कि आप एक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, एक एल्गोरिथम कह सकते हैं, और एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो। इसके बाद हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज़ है। तीसरा एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या कहता है कि अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल कोड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड अ। वो कौन सा प्रोग्राम है या वो कौन सी चीज़ है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज पे कन्वर्ट करते, वो कौन सी चीज़ है? तो याद रखिएगा, वो काम दो चीज़ें करती हैं, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर। ठीक है, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर। हमारे पास यहाँ कंपाइलर मौजूद है तो हम कंपाइलर पर ही टिक कर देते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसके बाद आपके पास ये एक पिक्चर नज़र आ रही है, जिस पिक्चर के अंदर वो तमाम आपकी ई कैट सीरीज़, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, ई कैट सीरीज़ के लिए यहाँ पर बुक्स प्रिपेयर की गई हैं जो कि आपको प्रिपेयर करेंगी कि आपने किस तरीके से अपने मार्क्स को स्कोर करना है। इट्स जस्ट लाइक अ एमसीक्यूज़ बुक, कि आप एमसीक्यूज़ बुक सॉल्व कर सकें। और यहाँ पर तमाम सब्जेक्ट्स की या तमाम फैकल्टी की अलग अलग बुक्स मौजूद हैं। तो अगर आपने लेनी हो, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी भी मौजूद है और उसकी पीडीएफ कॉपी भी मौजूद है। ठीक है, लेने के लिए इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सवाल है हमारे पास, एमसीक्यू है सॉरी। अ गुड प्रोग्राम मस्ट बी। एक गुड प्रोग्राम होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये क्या चीज़ उसके लिए सुइटेबल है? ठीक है, कॉम्प्लेक्स और फास्ट। वो तो कॉम्प्लेक्स और फास्ट होगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? मसला बन जाएगा। इसको हम कट कर देते हैं। सिंपल, क्लियर एंड एफिशिएंट। बिल्कुल ये बात एक्यूरेट है कि वो सिंपल हो, क्लियर हो और एफिशिएंट हो, यानी कि उसको बार बार रीयूजेबल बनाया जा सके, या वो इस तरह से हो कि जब भी कोई बंदा पढ़े तो उसके लिए आसानी हो। ठीक है, मूव ऑन टू द एमसीक्यू नंबर 5, दैट इज द टर्म बग इन प्रोग्रामिंग रेफर्स टू। तो याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी बग की बारी आती है, जहाँ कहीं भी बग का मतलब आता है, उसका मतलब होता है एरर। ठीक है, क्या मतलब होता है? एरर इन द प्रोग्राम। और जब एरर को जब हम रिमूव करते हैं, जब बग का मतलब होता है एरर, और जब एरर को हम रिमूव करते हैं, रिमूव एरर, उसको हम कहते हैं डीबग। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग। ठीक हो गया? इसके बाद हम चलते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 6 में क्या है हमारे पास? अ स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन। तो याद रखिएगा, जहाँ पर भी बात स्टेप बाय स्टेप की जा रही होगी, जहाँ पर भी बात स्टेप बाय स्टेप और सूडो कोड की बात की जा रही होगी, किसकी? स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ पे मैं डबल स्लैश लगा देता हूँ और सूडो कोड। जहाँ पर भी इन दोनों के मुतालिक बात की जा रही होगी, इसका मतलब है यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है? याद रखिएगा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि वो लैंग्वेज
जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, क्या हो, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। तो भाई सी लैंग्वेज क्या है हमारे लिए, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, सी लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज, क्या बोला है, ऐसी लैंग्वेज बताओ जो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो सी तो हाई लेवल लैंग्वेज है, पाइथन भी हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा भी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हमारा जवाब क्या आता है, हमारा जवाब है असेंबली लैंग्वेज, ठीक हो क्या। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 8 पे हमारे पास क्या है, सवाल है, इन प्रोग्राम डेवलपमेंट यानी कि प्रोग्राम करते हुए द फर्स्ट स्टेप इज़ टू, सबसे पहला स्टेप क्या आता है। देखिए भाई, आपके पास कोई भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ पता होना ज़रूरी है, ठीक है, क्या चीज़ पता होना ज़रूरी है आपको, उसके लिए आपको जाहिर सी बात है प्रॉब्लम का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी तो आप काम नहीं कर सकेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है, हम देख लेते हैं। पहला है टेस्ट द प्रोग्राम, टेस्ट द प्रोग्राम तो नहीं हो सकता। इसके बाद है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड किया जाएगा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास बाकी सारी चीज़ें की जाएंगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में हमारे पास क्या कहता है कि इन सी प्रोग्रामिंग अ स्टेटमेंट मस्ट एंड विद अ। देखो भाई, सी प्रोग्रामिंग का जो कोड है ना, वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि प्रिंट एफ आगे अंदर यहाँ पर आप सेमी कॉलन लगाएंगे, ठीक है, सेमी कॉलन लगाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना नाम। इसके बाद आप क्या लगाएंगे, एंड में ये सेमी कॉलन लगाएंगे, सॉरी ये इन्वर्टेड कॉमा था जो मैंने पहले सेमी कॉलन बोल दिया। ये इन्वर्टेड कॉमा जब सेमी कॉलन जब आप लगाएंगे तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपकी बात टर्मिनेट हो रही है, ख़त्म हो रही है, आपकी एक बात स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कॉमेंट लिख देता हूँ, दैट कॉमेंट विल बी के स्टेटमेंट टर्मिनेटर, सेमी कॉलन को हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन रहा है हमारे पास, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द एमसीक्यू नंबर 10, दैट इज एमसीक्यू नंबर 10 क्या कह रहा है, द सिंबल यूज टू शो प्रोसेसिंग इन अ फ्लो चार्ट। वो कौन सा सिंबल है जो प्रोसेसिंग को, प्रोसेसिंग से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर टू कैलकुलेट, ठीक है, टू कैलकुलेट समथिंग, प्रोसेसिंग से ये मुराद है। या फिर इसके बाद जो है ऐसा प्रोसेस जो कंप्यूटर कर रहा हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग है, यानी कि वो पहले से प्री डिफाइंड है या हम उसको ऐसे देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a = 2, ठीक है, ये मैंने इनिशियलाइज डिक्लेयर किया, b = 3, ठीक है, और मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि c = a + b, ठीक है, डैट इज कॉल्ड अ प्रोसेसिंग। ये एक प्रोसेसिंग है। और प्रोसेसिंग किसके अंदर हम यूज़ करते हैं, हम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल की शेप प्रोसेसिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो हमारे पास करेक्ट जवाब क्या हुआ, रेक्टेंगल। एमसीक्यू नंबर 11, एमसीक्यू नंबर 11 का क्वेश्चन है कि द टर्मिनल सिंबल इन अ फ्लो चार्ट इंडिकेट्स। टर्मिनल सिंबल फ्लो चार्ट के अंदर क्या चीज़ बताता है, व्हाट डज इट मीन बाय टर्मिनल सिंबल, ये ओवल साइन, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या लिखते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट और स्टॉप लिखा जाता है, स्टार्ट और एंड लिखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, डैट इज स्टार्ट और एंड, ठीक है। अच्छा भाई, अगला एमसीक्यू का हमारे पास है ऑप्शन क्वेश्चन, दैट इज द ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स कोड लाइन बाय लाइन। याद रखिएगा हमारे पास दो चीज़ें आई हैं, ऊपर हमारे पास कंपाइलर पूछा गया है, ठीक है, कंपाइलर जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो याद रखिएगा कंपाइलर होल कोड को वंस टाइम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जबकि इंटरप्रेटर इसके बरक्स लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इंटरप्रेटर बी, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 13, एमसीक्यू नंबर 13 में क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ लो लेवल लैंग्वेज इज। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है,
ऐसी लैंग्वेज जो बाइनरी नंबर्स में लिखी गई हो, बाइनरी नंबर्स में लिखी गई हो, जिसका मतलब क्या होगा, 0 या फिर 1 में लिखी गई हो। एक बात, अब बाइनरी नंबर्स में लिखी गई है तो ये क्या होगी, फास्ट लेवल लैंग्वेज होगी। और इसको फास्ट को हम कैसे कहेंगे कि ये लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये कौन कौन सी हो सकती हैं, या तो मशीन लैंग्वेज हो सकती है, या तो मशीन लैंग्वेज हो सकती है, या फिर असेंबली लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, या मशीन लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, असेंबली, तो हम यहाँ पर असेंबली पे जवाब लिख देते हैं। दैट इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 13 कहता है कि सिंटेक्स रेफर्स टू। सिंटेक्स का क्या मतलब है, तो याद रखिएगा सिंटेक्स का मतलब जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब क्या होता है कि ये रूल हैं। किसके रूल हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये भी याद रखिएगा कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हर सिंटेक्स डिफरेंट होता है, यानी कि every language has its own syntax, ठीक है, एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिंटेक्स। ठीक है, हर ज़बान का अपना अपना रूल होता है, अपने अपने कवायद होते हैं, अपना अपना लिखने का तरीका होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं सी की बात करूं तो सी के अंदर क्या होगा कि आपके पास इसका एक सिंटेक्स है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने ये किया, इसके एंड में सेमीकोलन आप लगाएंगे, जब तक स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन नहीं लगेगा तो बात फुलफिल नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब है, सिंटेक्स का मतलब जो ऑप्शन में हमारे पास है, रूल्स ऑफ राइटिंग कोड। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 15 की तरफ। डैट इज विच वन इज यूज्ड टू विजुअली रिप्रेजेंट लॉजिक। क्या पूछ रहा है, कौन सी चीज विजुअली का क्या मतलब है। यहाँ पर विजुअली का मतलब है ग्राफिकली। क्या मतलब है, ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली या फिर विजुअली, ये एक ही मतलब है। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हो तो याद रखिएगा यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास बेस्ट सुइटेबल है डैट इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या होता है, हम डायग्राम्स बनाते हैं, और डायग्राम्स क्या होती हैं, प्रोसेस की होती हैं, इनपुट आउटपुट की होती हैं, कंडीशंस की होती हैं, और ओवल शेप यानी टर्मिनेटर्स की होती हैं। तो अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 16 की जानिब। एमसीक्यू नंबर 16 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ गुड प्रोग्राम। वो कौन सी चीज़ है जो गुड प्रोग्राम के लिए पार्ट नहीं है। अच्छा भाई, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहली चीज़ सिंप्लिसिटी। देखो भाई, पूछ रहा है जो पार्ट नहीं है प्रोग्राम का, तो सिंप्लिसिटी तो पार्ट होनी चाहिए ना। इसका मतलब ये जवाब यहाँ के लिए सुइटेबल नहीं है। सिंपल जितना कोड होगा उतना अच्छा होगा। रीयूजेबिलिटी यानी कि उसको बार बार इस्तेमाल किया जाए, ये भी बात दुरुस्त है। इसका मतलब इसका जवाब ये नहीं है। एफिशिएंसी का मतलब है कि वो अपना काम सही तौर पर अदा कर सके और सही तरीके से अदा कर सके, तो ये भी बात दुरुस्त नहीं है। तो सही जवाब इसके लिए क्या है कि आपकी पुअर डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये पार्ट नहीं होना चाहिए। किसका, किसी भी प्रोग्राम का ये पार्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि पुअर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। एमसीक्यू नंबर 17 में क्या है हमारे पास, द मेन पर्पज ऑफ फ्लो चार्टिंग इज टू। अभी मैंने बताया फ्लो चार्ट का मतलब क्या है, ग्राफिकली या विजुअली। तो इसका डायरेक्टली हम आंसर लिख देते हैं, दैट इज ग्राफिकली शो प्रोग्राम लॉजिक। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 18 में क्या कह रहा है कि व्हाट डज द पैरेललोग्राम सिंबल इन फ्लो चार्ट्स इंडिकेट। पैरेललोग्राम सिंबल फ्लो चार्ट के अंदर क्या इंडिकेट करता है। पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ तिरछा सा, ठीक है, कुछ यूं पैरेललोग्राम बनता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर इनपुट आउटपुट को चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट चेक किया जा रहा होता है, या इनपुट आउटपुट के काम को हम इसके अंदर शो करवा रहे होते हैं, डैट इज सी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 19 के वो है क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर्स। ये मैंने पहले बताया था कि वो प्रोसेस जो एरर्स को चेक करे, यानी कि ढूंढे या फिर रिमूव करे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डीबगिंग। और एरर का आ जाना इज नॉन एज बग।
ठीक है। MCQ नंबर 20, MCQ नंबर 20 का है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम द मेन फंक्शन इज। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज जैसे कि stdio.h, मैं सिर्फ इस वक्त एक लगा रहा हूँ, और फिर क्या होगा, वॉइड मेन, कुछ इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। सी प्रोग्राम का कह रहा है कि ये जो मेन का स्ट्रक्चर है मेन फंक्शन, ये पूछ रहा है कि जो मेन फंक्शन है क्या ये ज़रूरी है। देखो भाई, पूछ रहा है क्या ये ऑप्शनल है, क्या ये मर्जी है लगाएं ना लगाएं, क्या ये प्री डिफाइंड है पहले से बताया हुआ है, क्या ये ऑब्सोल्यूट है, क्या इसको हम हटा सकते हैं। तो इसका जवाब है मैंडेटरी है। अगर मैंडेटरी का क्या मतलब है, ज़रूरी है, ये होगा तो आपका कोड चलेगा, अदरवाइज वो कोड समझेगा नहीं, इनिशियलाइज ही नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने चलना और चलाना कहाँ से है, ठीक है। इसके बाद वंस अगेन आपकी तमाम बुक्स प्रिपेयर्ड है, हार्ड कॉपी में भी सॉफ्ट कॉपी में भी, हर सब्जेक्ट के लिए अलहदा, हर फैकल्टी के लिए अलहदा। एक MCQs बुक है पूरी आपकी ECAT सीरीज़ के लिए, ठीक है। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करना हो, इसकी हार्ड कॉपी प्लस सॉफ्ट कॉपी, आप हार्ड कॉपी लेना चाहें या फिर सॉफ्ट कॉपी लेना चाहें, दोनों आपको मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी, आपको इस नंबर पर रब्ता करना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जा रहा है, इस नंबर पर रब्ता करें और अपनी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने MCQ नंबर 21 की तरफ। MCQ नंबर 21 हमें क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रीजन टू यूज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि कौन सा वैलिड रीज़न है, यानी कौन सा सही बात है कि जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को क्यों यूज़ करें। हमारे पास मिडल पी है, लो लेवल पी है, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करने का सिर्फ एक मकसद है कि वो इट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। वो क्या है, क्लोज है ह्यूमन लैंग्वेज के, यानी कि हमें आसानी से समझ आती है, ठीक है। MCQ नंबर 22, अ डिसीजन इन प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन। देखो भाई, फ्लो चार्ट के अंदर डिसीजन होता है, अब वो किस पर बेस्ड करता है, वो बेस्ड करता है फ्लो चार्ट सिंबल के ऊपर। लेकिन वो फ्लो चार्ट कौन सा सिंबल होता है जिसके लिए डिसीजन होता है, तो बात याद रखिएगा, वो डायमंड शेप होती है। कौन सी होती है, डायमंड शेप या फिर सिंबल होता है जिसके अंदर हम डिसीजन की बातों को कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम डिसीजन वाली बातें बता रहे होते हैं या उसके अंदर हम शो करवा रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास MCQ नंबर 23 कि फ्लो चार्टिंग इज़ यूजफुल ड्यूरिंग द। फ्लो चार्टिंग किस वक्त ज़रूरी है, या फ्लो चार्टिंग क्यों ज़रूरी है। जब हम किसी चीज़ को प्लान कर रहे हों, जब हम किसी चीज़ को डिबग कर रहे हो, जब राइटिंग कर रहे हो या जब टेस्टिंग कर रहे हो। तो बात याद रखिएगा, फ्लो चार्ट हो या एल्गोरिथम हो, वो दोनों प्लानिंग के वक्त ही यूज़ किए जा रहे होते हैं। कब यूज़ किए जा रहे होते हैं, प्लानिंग फेज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ताकि हमारे पास एक स्केच आ जाए, एक चीज़ का, एक जो हम प्रॉब्लम है हमारे पास उसका एक कंप्लीट स्केच आ जाए। 24 MCQ नंबर 24 में क्या है, द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ फ्लो चार्ट इज शोन यूजिंग। अच्छा जी, फ्लो ऑफ कंट्रोल से क्या मुराद है, यानी कि फ्लो किस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, ऐसे जाना है या ऊपर की तरफ जाना है, तो ये किससे बताएगा, ये एक डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, एरो से, ठीक हो गया। इसके बाद MCQ नंबर 25, MCQ नंबर 25 में क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंटेड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को अभी हम बता चुके हैं ऊपर MCQs में। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास जो शेप या डायग्राम यूज होती है, दैट इज डायमंड, ठीक है, जो फ्लो चार्ट के अंदर यूज होता है। MCQ नंबर 26, अ प्रॉपरली डिजाइन प्रोग्राम शुड बी। एक जो प्रॉपर डिजाइन प्रोग्राम होता है उसके अंदर क्या चीज होनी चाहिए, ठीक है, हार्डवेयर डिपेंडेंट होना चाहिए। हार्डवेयर डिपेंडेंट से क्या मुराद है कि वो सिर्फ किसी खास हार्डवेयर पर चले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हम कोई प्रोग्राम बनाए तो वो तो हर उस पर चलना चाहिए, हर डिवाइस पर। डिफ़िकल्ट टू रीयूज़ ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई, आसानी से रीयूज़ होना चाहिए। रिलायबल एंड अंडरस्टैंडेबल, तो सही एक्यूरेट क्या है कि ऐसा प्रोग्राम हो जो रिलायबल हो, हर डिवाइस के लिए हो, और अंडरस्टैंडेबल हो, हर आने वाला नया डेवलपर, नया प्रोग्रामर उस चीज़ को समझ के उसमें अपडेट आसानी से कर सके, ठीक है। MCQ नंबर 27,
अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके लिए यूज होती है? सबसे पहले एमसीक्यूज का राइट द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को समझ आती हैं। एमसीक्यू नंबर 28, एन इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड अ, वो इंस्ट्रक्शन जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी जाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी हो सकती है? सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, स्विफ्ट, रस्ट, रूबी एंड सो ऑन, कोई भी हो सकती है। तो आप इसके लिए क्या क्या है इसका मतलब? अ कोड स्टेटमेंट, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? कोड की स्टेटमेंट होती है। एमसीक्यू नंबर 29 में लिखा है अ फ्लो चार्ट स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ अ, किससे स्टार्ट और एंड होता है? टर्मिनेटर दैट इज ओवल शेप, ठीक है। ओवल शेप के अंदर आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट, और इसी तरीके से चलते चलते भी एंड होगा, यानी कि स्टॉप हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 30, द मेन फंक्शन इन सी रिप्रेजेंट्स द, याद रखिएगा मेन फंक्शन ही होता है जो ये बताता है कि प्रोग्राम कहाँ से चलना है। तो इसमें क्या जवाब है? मिडल ऑफ द प्रोग्राम, एंडिंग ब्लॉक, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, क्या होना चाहिए? सी इज़ द करेक्ट आंसर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन के यहीं से कोड स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना, ठीक हो क्या। एमसीक्यू नंबर 31 में क्या कहता है कि हाई लेवल लैंग्वेज नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू, एक जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, देखो कंप्यूटर को समझ आता है 0 और 1 समझ आता है, ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है। इसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है? कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, ठीक है, ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं। अब यानी कि हमारी बात यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट होना है, टू बी ट्रांसलेटेड होना है, किसके अंदर? मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो मशीन लेवल लैंग्वेज का क्या मतलब है? यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि मशीन कोड के अंदर वो जाएगा, ठीक है, किसके अंदर जाएगा? मशीन कोड के अंदर वो कन्वर्ट हो रहा होगा। एमसीक्यू नंबर 32 के अंदर हमें क्या कहता है? मशीन लैंग्वेज इज रिटन इन, मशीन लैंग्वेज किस में लिखी जाती है? तो बात याद रखिएगा कि मशीन लैंग्वेज हो या बाइनरी लैंग्वेज हो, इसका मतलब होता है ज़ीरोज़ एंड वंस, ठीक है। ज़ीरोज़ एंड वंस का क्या मतलब है? कि बाइनरी नंबर्स, ठीक है। एस इसलिए लगा हुआ है कि ये बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम डिज़ाइन प्रोसेस, क्या चीज़ यहाँ पे इसने वाजे करती? इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ, ठीक है, एल्गोरिथम डिज़ाइन। तो भाई सबसे पहली बात लिखिए राइटिंग प्रोग्राम कोड, ठीक है। प्रोग्राम कोड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि एल्गोरिथम के अंदर एल्गोरिथम हम लिखते हैं सूडो कोड, सूडो कोड का मतलब होता है फेक कोड, और फेक कोड से मुराद है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं होता। आप लिखो एल्गोरिथम किसी भी कुछ भी, मतलब आप प्रॉब्लम का एल्गोरिथम लिखो और किसी भी कोड में चला दो, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर ये डिपेंडेंट नहीं होता। क्या नहीं होता? ये डिपेंडेंट नहीं होता कि आप प्रोग्रामिंग कोड लिखो। बाकी इसकी जो चीज़ें हैं वो सब ठीक हैं कि डिज़ाइन स्टेप्स लॉजिकली होता है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम होती है और टेस्टिंग कंडीशंस भी बतानी होती हैं, लेकिन ये चीज़ इसके लिए यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट पे ठीक नहीं है। यहाँ पर इसलिए लिखा है नॉट अ पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम डिज़ाइन। एमसीक्यू नंबर 34, डिबगिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, भाई डिबगिंग क्यों ज़रूरी है? किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ जाए, उस प्रॉब्लम को हटाना क्यों ज़रूरी है? ताकि आपके जो एरर्स हैं उनको रिसॉल्व किया जा सके, ठीक है। डिबगिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट फाइंड्स एंड फिक्सेस एरर्स, ठीक है, ताकि हमारे एरर्स को हटाया जा सके और हमारे एरर्स हट जाएंगे। अब चलते हैं। अच्छा, एक दफ़ा फिर से अनाउंसमेंट, वो अनाउंसमेंट ये है कि आपके पास ये हर ई कैट सीरीज़ के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि आपको कहाँ से मिलेंगी? हार्ड कॉपी प्लस सॉफ्ट कॉपी के अंदर मौजूद है, जो कि आपको इस नंबर पर रब्ता करने पर मुहैया की जाएंगे।
हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यू नंबर 35। अ वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम कंटेन्स, एक अच्छी कॉपी किसकी होती है? जो वेल प्रेजेंटेड होती है, वेल प्रेजेंटेड होती है। वेल प्रेजेंटेड का मतलब क्या है? जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड होगी, वेल डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, तो यहाँ पर सही से जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कि कमेंट्स एंड स्ट्रक्चर, यानी कि उसके अंदर, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की जिक्र नहीं किया, अगर डॉक्यूमेंटेशन का जिक्र होता तो हम वो लगाते, लेकिन यहाँ पर सही जवाब क्या है कि कमेंट्स एंड स्ट्रक्चर। कमेंट्स एंड स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आगे कमेंट्स लिख देते हैं, चाहे वो सिंगल लाइन कमेंट्स हो या मल्टी लाइन कमेंट्स हो, तो पीछे लिखा हुआ कोड के अंदर क्या हो रहा है वो आप यहाँ पर आगे डिफाइन कर सकते हैं, जिससे आने वाले यूज़र को आसानी होती है। ये था आप लोग का चैप्टर नंबर 1 ई-कैट सीरीज़ का, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।